फर्क नहीं पड़ता और जदयू नहीं हम लोग जानते हैं। हम लोग इस बार एक चेहरा अमर पासवान को देंगे, क्योंकि उनके पिताजी को 5 साल के लिए हम लोग चुने थे। चाचा कहे ऐसे कह रहे हैं? ठीक है कह रहे हैं। समय आ गलो आ गए तो हम सोच रही पहले दिले रही वीआईपी पार्टी के, वीआईपी पार्टी के हाँ। मुकेश सहनी आ नैया डुबा के चल दिए अमर पासवान। हमर डुबा दिल ना तो वो डूब जाएगा कि रहेगा थोड़ी। बीजेपी और ये वीआईपी दोनों टकरा जाएंगे। हमारा आरजेडी मजा मार ऐसी ही मजा मार के निकलते चले जाएंगे। ये बात है, बस बीजेपी का हर जगह जीता। हर जगह हाँ। मुकेश सहनी वोटवा काटेंगे तो आरजेडी तब जीत सकता है कहाँ जीतेगा कौन ना? नहीं जीतेगा। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है बोचहा। अब वहां से लगभग प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। आरजेडी ने भी अब अपना इक्का खोल दिया है। आरजेडी ने अपना अमर पासवान को सिंबल पर चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। कुछ यहाँ पर लोग हैं, हाँ यह खबर है, अभी की खबर है, हम ऐसे गलत तो बताएंगे नहीं। हाँ, टिकट तो मिल गया है। अब सवाल ऐसा है कि जो पहली दफ़ा मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे 2020 में, वो तो एनडीए गठबंधन था, बीजेपी का भी समर्थन था, टिकट भले मुकेश सहनी का था। अभी उनके बेटे ने दल बदल दिया, इसका असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। वोट उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि वोट उनको मिला था 5 साल के लिए। हाँ। लेकिन मर गए तो इसमें दूसरे का क्या दोष है? तो वोट की कृपा, ऊपर वाले को कृपा है। वोट अमर पासवान के ही मिलना चाहिए। हम यहाँ के वार्ड सदस्य के संघ के अध्यक्ष हैं। कौन से संघ के? वार्ड सदस्य संघ के। वार्ड सदस्य संघ के आप अध्यक्ष? 20 साल 6 महीना वार्ड सदस्य लगातार 2001 से 21 तक रहा हूँ। अच्छा, 20 साल 6 महीना। अच्छा जी। अरे वाह। तो वोट हम लोग दिए थे 5 साल के लिए उनको। अब दल बदल लिए, इससे हम लोग को लेना देना नहीं है। लेकिन वोट हम लोग अमर पासवान के ही देंगे। अच्छा, वोटवा अमर पासवान को जाएगा? जी, दल से माने मतलब नहीं है। वोट अमर पासवान को ही मिलना चाहिए। काहे रेप राइट मार रहे हैं बच्चा? कैमरा चल रहा है, आप ऐसा ना करिए। इसका वजह क्या है? वजह जो उनके 5 साल के लिए न मिला था, दल किसी में थे, उससे माने मतलब नहीं। सिंपैथी वोट कितना जाएगा? मतलब सिंपैथी वोट मतलब क्या कहते हैं उसका हिंदी? आंकड़ा, वोट से आंकड़ा। 50% से ज्यादा वोट उनको विजय होगा अमर पासवान के। 50% से ज्यादा? हाँ, ज्यादा वोट पड़ेगा। हाँ। फिर बेबी कुमारी है 5 साल तो वो भी रही है ना। अच्छा चलिए, एक चीज और बता दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से मुकेश सहनी भी अगर अपना कोई प्रत्याशी उतारते हैं, नहीं। तो वोट किसका कटेगा? वोट अमर पासवान को ही मिलेगा। वोट कटेगा फटेगा नहीं। जो उनको दिया है वोट, वो उन्हीं को दिया। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही है। तो ऐसा क्या कर दिए थे उनके पिताजी? साइड हो जाइए ना। क्या कर दिए थे उनके पिताजी भाई की वोट उन्हीं को जाए? कुछ न किए, लेकिन सामाजिक आदमी तो जरूर थे मुसाफिर पासवान। उनके कृपा से लाखों आदमी जीता है आज पूरे बिहार में, FCI में गोदाम में पलदारी करके। ऐसे हम लोग तो भाजपा ही के लोग हैं, लेकिन फिर भी वोट देंगे उसी को जो 5 साल के लिए उनको दिए थे। आप लोग भाजपा के लोग हैं, वोट देंगे आरजेडी को। 5 साल ना उनको दिए थे, अब मर गए तो उसमें क्या? 5 साल पूरा कराने के लिए। हाँ। हम लोग है बीजेपी के, लेकिन वोट देंगे इनको। अब उसके बाद देखा जाएगा कि अमर पासवान क्या करते हैं। हाँ, क्या करते हैं, फिर उसके बाद ना देखा तो जब जाएगा। ऐसा ही है तो अमर पासवान को बीजेपी से नहीं चुनाव लड़ना चाहिए था। अब अमर पासवान को टिकट न दिया तो वो क्या करेंगे? दल बदल लेंगे। दल नेता का तो काम है दल बदलना। सबर कर लेते ना सब कैसे कर लेंगे? इतना जब तैयारी कर लिया उन्होंने तो कैसे सब कर लेंगे? हाँ, ये भी बात सोचने का चीज ना है। सब कुछ करके सब कैसे कर लेते? हाँ। वोट उन्हीं को मिलना चाहिए। उनको 5 साल के लिए जो है उनको वोट मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने मौका फिर से देना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, और अमर पासवान जुझारू नेता है। अच्छा, जुझारू है, यंग है बेचारा। वो क्षेत्र को देखेगा, समाज को देखेगा, काम करेंगे। यहाँ के जन मुद्दे क्या हैं? आप तो रहे हैं यहाँ। जन मुद्दे तो मुद्दा अलग अलग है लोग का। बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आ जाता है तो उसको क्या करेगा सरकार? क्या करेगा? हम आप क्या कीजिएगा? वर्षे से दहा जाता है यहाँ बोचहा में। हाँ। कभी पानी नहीं आया। 77-87 में भी क्यों नहीं आया पानी। अच्छा। इस बार घर में पानी चला गया वर्षा का, तो उसको क्या करेगा सरकार? तो सरकार इसको क्या करेगा? वर्षा का पानी के लिए सरकार हाँ। निकास योजना बना सकता है जिससे पानी निकल जाए। निकास योजना बना सकता है। सब तोड़े पानी एक रंग था, तो उसमें सरकार क्या करेगा? तो आप बीजेपी वाले हैं, मुकेश सहनी से फर्क नहीं पड़ता? और जदयू नहीं हम लोग जानते हैं। हम लोग इस बार एक चेहरा अमर पासवान को देंगे, क्योंकि उनके पिताजी को 5 साल के लिए हम लोग चुने थे। चाचा कहे ऐसे कह रहे हैं?
ठीक है कह रहे हैं। ठीक है कह रहे हैं। हाँ ठीक है कह रहे हैं। 5 साल के लिए जैसे कोनो पार्टी में रहे, बाकी इनको वोट दिए। दूसरे को क्या दिग्भ्रमित हो गए। जी नहीं अब चाहते उनके हैं। बेटे को मौका दे दिया जाए, जो भी साल बचे खुचे हैं दे दो। हाँ यही बात है। लगभग 2.5 साल तो है। हाँ 2.5 साल। हैं? ठीक है उनको 2.5 साल दे दिया जाए। हाँ दे दिया जाए। का जी सही बात है। सुन के नहीं ना कह रहे हैं। ना ना हम भी हमारे पासवान की विधानसभा क्षेत्र में है। विधानसभा क्षेत्र में सुनने में ऐसा आया है कि अमर पासवान भले ही आज दल बदल लिए हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता समर्थक से बैठकर एक बार भी इस पर राय मशवरा नहीं किए हैं। क्या उन्हें वीआईपी को छोड़कर जाना चाहिए? वीआईपी छोड़ के जाना वीआईपी को छोड़कर जाने का मौका नहीं मिला। नहीं मौका नहीं मिला। वो एक बैग जो है उनको टिकट प्राप्त एक हुआ। बाइक भाई कोई झोली में थोड़ी देने गया है। मंथन तो वहाँ पटना में हो रहा था। आरजेडी। आरजेडी हाँ किनको तो दिए? बताइए, मुकेश सहनी का ऐसे बीच में नैया डुबा के चल देना चाहिए। वो पहले से ही ऐसा आवाज़ आ रही थी जो मुकेश सहनी बहुत जल्द आने वाले हैं, संकेत मिल रहा था। लेकिन मंत्री जी से जब पूछा गया तो कहे जो कि भाई कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब वो एक आ ही जाएगा तो पहले औपचारिक ऐलान या कॉन्फ्रेंस तो होना चाहिए, जब तो मालूम पड़ेगा कि नहीं कोई आ रहा है। तो वो उनकी व्यक्तिगत सोचे, आते हैं तो सम्मान है उनका। ना एक बात है, जैसे ये अभी दावा कर रहे थे बैठे बैठे कि हम अमर पासवान को देंगे। पहले मुकेश सहनी को थे, मुकेश सहनी जो भी है बीच में नैया डुबा के चल देना चाहिए। ये मान लीजिए एक तरफ है कि नहीं 5 साल के लिए हम दिए थे तो फिर से उनको बचा खुचा जो समय है दे देना चाहिए। ऐसा सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको चैनल के जरिए। एक प्रियदर्शनी उर्फ इंदिरा, भारत की आयरन लीडर जो पूरी हिंदुस्तान चलाई 18 बरस। इसके बाद राजीव जी को मौका मिला, फिर राजीव जी भी चले गए। इसके बाद फिर आए बहुत सारे आए, पीवी नरसिम्हा राव आए, मनमोहन सिंह जी आए, राहुल जी को मौका नहीं मिला, प्रियंका दीदी को मौका नहीं मिला, उनमें परिवारवाद दिख रहा है। और बाकी किसी भी कास्ट से आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये घर वापसी है, हमारा छोटा भाई आया है, गले लगा लो। भटका हुआ भाई अपने जगह पे आ गया है, मतलब भटका हुआ भैया अपने जगह को पहचान लिया है, इसे वापस ही ले लो। तो हमारे मुकेश सहनी जी युवा हैं और युवा को तो चांस भारत में 65% मिलना चाहिए। युवा के हाथ में कमान जाएगी जब ही देश का भला हो सकता है। 35% कहाँ चला गया आपका? जी 65% आप बोले हैं। पहले हम कांग्रेस का कुल वोटर हुआ करते थे। अच्छा। अभी हम आरजेडी को, हमारी मजबूरी होती है कि मेरा प्रत्याशी यहाँ से नहीं उतार पाते हैं, यहाँ हमारी सीट नहीं है, सीट है वीआईपी का और आरजेडी का। तो हम आरजेडी को वोट करते हैं। आरजेडी को वोट जी जी जी। इसकी वजह? इसकी वजह एक ही है जो हमारा पार्टी इस पे ज़मीनी समीक्षा करे और फिर ज़मीन से आकाश तक लड़ेंगे और हम उनका साथ रहेंगे। अभी आपने कहा परिवारवाद को लेकर के, तो यहाँ जो अमर पासवान को टिकट मिल गया, ये भी तो एक तरीके का परिवारवाद ही है। दूसरे कार्यकर्ता क्यों नजर नहीं आते हैं? अमर पासवान जी ऐसे हैं कि अमर पासवान जी को बारे में भी मैंने सुना था कि ये उत्तराधिकारी हैं, मतलब अपने पापा का उत्तराधिकारी हैं। अगर ये खुदा न खास्ते किसी कारणवश ये इनकार करेंगे तभी इन पे सोचा जाएगा, चाहे चयनित किया जाएगा, दूसरा कोई किसी को चांस दिया जाएगा। अगर ये पासवान जी आते हैं तो इनका भव्य स्वागत है वीआईपी की तरफ से। ऐसा वीआईपी का तो अब तो छोड़ चुके, नैया तो डुबा दिए। अब कहाँ गए? नैया आरजेडी में चले गए। आरजेडी में चले गए। तो अब वो तेजस्वी जी को सोचना चाहिए जो कैसे गले लगाए हैं और क्या। ये भी तो एक प्रकार का परिवारवाद है। परिवारवाद, अब जो परिवार का ना हुआ वो देश का क्या होगा, जो परिवार का ना हुआ वो घर का क्या होगा। परिवारवाद पे ये भी सवाल तो आता है सर। तो कौन परिवार का नहीं होगा? जैसे सभी परिवारवाद हैं, हम भी परिवारवाद हैं, हमारा भाई भी परिवारवाद है। तो बहुत खुशी की बात है कि परिवार सबको लेके चलना चाहिए। ये घर परिवार है, हमारा नौजवान है। परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब लोग लगाते हैं जो हम अकेला हैं। अगर कोई परिवारवाद है, जैसे कोई राजनीति में आते हैं, इंदिरा जी को मौका मिला, राजीव भैया को मौका मिला, या चाचा को मिला, या नेहरू जी को मिला, क्यों मिला? परिवारवाद है। मुलायम सिंह में परिवारवाद नजर आया, लालू जी वही हम भी कह रहे हैं। आप कांग्रेस में चले जा रहे हैं, हम यहाँ वीआईपी में रुक रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अमर पासवान के पिताजी नेता थे, अब अमर पासवान नेता आ गए। अब अमर पासवान के बेटे आने वाले दिनों में नेता बन जाएंगे, अब उनके पोते नेता बन जाएंगे। तो भैया इससे कब उभरेंगे? सवाल तो यहाँ पर है। सर ये तो आप कह रहे हैं कि अमर पासवान जी तो आरजेडी में चले गए, ये आपकी आवाज़ आ रही है जो आरजेडी में चले गए। खबर पक्की है भाई, खबर पक्की है तो उनकी सम्मान है और वो खबर पक्की है। खबर पक्की है भाई। हम कह रहे हैं कि खबर पक्की है, आरजेडी में चले गए। परिवारवाद पर बोल रहे थे आप, क्या चच्चा झाँक रहे हैं? क्या लग रहा है? हमरा तो कछ भी केकरा के पसंद करे लो? मुकेश सहनी की? अभी केकरो न पसंद है अभी हमरा तो कब करबो चाचा? तो समय तब न होते।
हम सत्रह समय आ गलो आ गए तो हम सत्रह पहले दिले रही वीआईपी पार्टी के वीआईपी पार्टी के हाँ। मुकेश सहनी आ नैया डुबा के चल दिए अमर पासवान। हमर डुबा दिल ना तो वो डूब जाएगा कि रहेगा थोड़ी वो डूब जाएगा। अरे तो पार्टी अमर में पासवान डूब जाएगा। अरे तो जो पार्टी से ठीक चलेगा वो एकड़े ना आदमी चुनता है दुनिया में। हाँ हाँ अब बताइए अमर पासवान को ऐसा करना चाहिए। अमर पासवान बीच में जब छोड़ के मुसाफिर पासवान का लड़का हुआ हाँ 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 तो मुसाफिर पासवान से चले गए तो एक गोड़ा के राज खानदानी थोड़ी आते यहाँ पर कि खानदान बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बेटा है भतीजा है हमारा जैसे कि 5 साल आप खानदानवा उहे रह गया पटिया बदल लिया। पटिया बदली तो बिगा था यार की होते पार्टी जब बदल रही तो वोटवा किसको जाएगा आरजेडी को जाएगा कि वीआईपी को जाएगा। वो तो वीआईपी वाला जो रखले रहे हाँ। तो ओकरा से तो छिटक गए हाँ, तो दोनों छिटक गेलै। छिटक गए तब ओकरा वो न सोचे जो हम रही वीआईपी पार्टी में हम अखनी एकरा में से निकल जा रहा हाँ, छी छटक गेलै। छिटक गेली कला छिटकली कारण होते कोनो तब न छिटकले है वो हाँ, हाँ? हाँ। कारण 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 का लॉलीपॉप के चक्कर में लग रहा था कि वीआईपी के साथ नहीं जीतेंगे और उनको लग रहा है कि आरजेडी के साथ जाएंगे तो जीत जाएंगे इसलिए छटक। आदमी जो कला छिटकला आपको फर्क नहीं पार्टी पड़ता, हाँ। हमरा से कौन फर्क वीआईपी में रहेंगे। नहीं न वीआईपी में है न किसी का हम न किसी का लेते हैं न देते। समय आएगा उस दिन हम लोग देखते हैं न कोई पार्टी से सही पार्टी जो होगा उसी का हम लोग वहाँ तक माइक जाति नहीं जाए। पार्टी पर जात पात से कोई लेना देना नहीं है। जो सच्चा हृदय से काम करेगा यहाँ को वो उस नेता को चुना जाएगा। देखिए अब तो प्रत्याशी लगभग एक के बाद एक सामने आ रहे हैं ना। नेता तो चुनिएगा ना कि ये बेहतर काम करेगा ये नहीं करेगा। ऐसे में कौन बेहतर लग रहा है अभी तक दो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से आरजेडी की तरफ से बेहतर कौन लग रहा है दोनों में। दोनों में सबसे बेहतर बीजेपी लग रहा है। बीजेपी हाँ एकदम हाँ बेबी कुमारी लग रहा है। लग रहा है। हाँ हाँ एकदम लग रहा है। ये अमर पासवान अमर पासवान पहले भी था लेकिन अभी उसको कोई उपाय नहीं आरजेडी में चला गया। अब समस्या अब नजदीक आ जाएगा ना उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा। हाँ उसके बाद आपस में बात विचार होगा। हमारा कहना है बीजेपी और ये वीआईपी दोनों टकरा जाएंगे। हमारा आरजेडी मजा मार ऐसी ही मजा मार के निकलते चले जाएंगे। ये बात है। जय जय रहेगा कोई नहीं डुबा पाएगा। हाँ। हाँ इसीलिए अमर पासवान पहले ही समझ गए। वो समझ करके चले गए जो हियाँ रहता है तो डूबेंगे वहाँ जाएंगे तो डूबेंगे जहाँ जाते हैं वहीं से निकल जाएंगे। हाँ। वो जगह पकड़ लिया बेचारा। सही किया। हाँ खर्चा का करके उस जगह पर गया। हाँ। देखिएगा चुनाव करके जगह पे गया। हाँ जगह पर चला गया वो बेचारा। खर्चा किए हैं अमर हाँ पासवान। खर्चा किया ना सब नेता सब को जुटा रहे हैं अखनी घूम घूम के। हाँ, खर्चा तो है ये है। खर्चावा तो उनको है ये है। खबर तो ये भी है कि आप टिकट सुनिए खरीदे। ना कि आरजेडी के जोड़े चले गए हाँ। तो हम लोग तो ऐसे भी आरजेडी का समर्थक है ये है। अच्छा। इसको हम खुशी लोग में होंगे? हाँ खुशी में कहती है एगो पासवान बढ़ गया हाँ, अच्छा। एगो पासवान बढ़ गया कोई बात ना है। प्लस हो गया। हाँ एगो प्लस हो गया। मियाँ हम अलगे थे चमार अलगे थे गुआर अलगे थे आ ये चारा ना जब सामुदायिकी वोट है बीजेपी के बेबी को जेबे करेगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ। तो फिर तो वही कहावत हो गया ना कि मियाँ बीबी आपस में लड़ेगा मजा मारेगा का। मजा मार लेगा ये आरजेडी हमारे पासवान निकाल के चला जाएगा यहाँ से। हाँ वाह जी वाह, ये है समीकरण यहाँ के काजी यही समीकरण है। एकदम सही बात है जो बोले बिल्कुल सही है। इस दफा आरजेडी को जीतने से कोई नहीं जीते रोकेगा। आरजेडी को फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी या वीआईपी समझे। ये दोनों ही को फर्क पड़ेगा। आरजेडी को कोई फर्क नहीं। आरजेडी तो इस दफा निकलना ही निकलना है। हाँ। हाँ क्योंकि पहले जो स्थिति है बेबी कुमारी पहले जो विधायक बन के गई हैं तो एक दफा भी कभी क्षेत्र में घूमने के लिए आ ही नहीं। फिर टिकट उन्हीं को अब फिर उन्हीं को टिकट मिला तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो निकल जाएंगी। जो एक दफा दूसरे अगर नहीं चाह उसको दोबारा चाह सकता है इंसान नहीं चाह सकता है इंसान नहीं चाह सकता। तो अमर पासवान को लग रहा है। हाँ आरजेडी में अगर आ रहे हैं तो उम्मीद है जो खबर कंफर्म है भैया। कन्फर्म है तो हाँ कन्फर्म है तो फिर हमारे पास मान जी निकल जाएंगे। कंफर्म है एकदम निकलेंगे वो आरजेडी से निकल जाएंगे। का चाचा कहाँ जा रहे हैं। कहिए ना अब वही कहना है हमको कि वीआईपी बीजेपी आरजेडी किसको। बीजेपी को। हाँ। तो बीजेपी तो बेबी कुमारी को दे दिया। हाँ बेबी कुमारी के देंगे कह रहा है लोग कि आरजेडी कहने दीजिए ना। मान लीजिए वीआईपी अगर अपना प्रत्याशी दे देता है तो वोट तो बीजेपी का ही काटेगा ना। बीजेपी का वोट तो अलग है। अलग है। हाँ बीजेपी का वोट अलग है उससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हाँ क्या पड़ेगा फर्क। यही कह रहे हैं कि आरजेडी कहने के लिए किसको मना कीजिएगा। ना हम काहे मना करें तब? हम तो पूछेंगे
कहने के लिए है ना, हम पूछ रहे हैं कहने देखने के लिए, लेकिन जो काम जनता करता है सोचने के लिए। सही बात है ये। हाँ बोलिए। बस बीजेपी का हर जगह जीता है। हर जगह। हाँ मुकेश सहनी वोटवा काटेंगे तो आरजेडी तब जीत सकता है कहाँ जीतेगा कौन ना। नहीं जीतेगा। भाजपा का वोटे अलग एक जगह जमा है, एक के बेर बांधा हुआ है उसका वोट है। हाँ ही लेगा। तो जो ये अजय निषाद जो बोल रहे थे वही बात बोल रहे थे का? हाँ हैं? समझ करके बोलते हैं वो। बस समझ कर लोचा है। हाँ हैं? आप अपना बताइए ना, दूसरे का कहाँ ठिका लिए हैं? आप अपना बोल लेते, दूसरे का भी ठिका हो का हाल है? अरे नहीं बोल दो। अरे सुना, अरे राजा सुन लो, फोटो दे लो, अरे का हो गई फोटो दे दो। अरे पान दबोले बड़े। ये यहाँ का राजनीति है और चाचा कब से हम आपको इसीलिए छोड़े थे कि यहाँ का मुख्य निचोड़ बताइए। तो क्या हो गया? हमको बस समीकरण समझें जी। इस विधानसभा का भी हम नहीं। अच्छा इस विधानसभा के नहीं है, जाने दीजिए। जब विधानसभा का नहीं है तो हम बुलवा के क्या करेंगे? लेकिन अब हम तो बोलबे करेंगे गमछा वाले से। अच्छा चाचा ए लाल सलाम सुनिए चाचा। अरे चाचा बोलिए। अरे हम नहीं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट केकरा तो उससे कम से कम बोलो। नहीं मैं मत बताइए वोट के करा दे बहू, ये बताइए। वोट तो हमको जो जिसको आत्मा बुझाएगा उसको दे हाँ आत्मा की बात सुनना है, वो हम नहीं पूछ रहे हैं, वो हमको पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये तो जरूर पूछना चाहिए ना कि प्रत्याशी कौन बेहतर है, कौन बढ़िया लग रहा है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए वोट किस मुद्दे पर देंगे? मुद्दा तो होगा ना जी। जो काम करे वाला होगा उसको देंगे। कौन सा काम? हम लोग का गरीब आदमी है, देखिए रास्ता भी नहीं है चलने के लिए। लो अब बीजेपी कह रही है कि हम रोड पर रोड बनवा कहाँ दिए। बनवा दिए है, उसको बोलवाइए ना, देखिए कौन सा गाँव? या रामदास मझौली है। रामदास मझौली। हाँ, हाँ। मझौली पंचायत है ना ये? हाँ ये मझौली पंचायत है, 4 नंबर वार्ड है। 4 नंबर वार्ड है। हाँ 4 नंबर में हम लोग का। बोचहा विधानसभा क्षेत्र। हाँ बोझा आपके क्षेत्र में रोडे नहीं बना है? रोडे नहीं अभी तक ला। देखिए बाढ़ आता है तो हम लोग डूब करके जाते हैं आते हैं, हाँ। लेकिन अभी तक ला बना है नहीं। कहता है कि विकास कर दिए। कहता है विकास कर दिए। कहाँ विकास हुआ है से बताइए ना हम लोग का। कथी विकास किए? राशन मिलता है और राशन तो मिल रहा है। काहे क्या फायदा? कपार पर लिए रहिएगा, पानी में बुड़ जाएगा। हुए ना, वो 5 किलो राशन देता है तो वही से समय कट जाता है। महीने में 5 किलो खाता है लोग। ना बताइए। अब हम कहाँ से बताएं? हम तो पूछने आए हैं। हम कहाँ से? 5 किलो 5 किलो बात हकीकत है, गंभीर मसला है। 5 किलो में महीना में कौन आदमी खा ले? एक आदमी का 5 किलो तो 5 परिवार है तो 25 किलो। तो कह रहा है कि जब हम इतना आपको खिला रहे हैं कोरोना में बैठा के, तो वोटवा हमको दीजिए। वो लोग कह रहा है। वो लोग कह रहा है। ऐसे ही कहते हुए आ जाएगा। लेकिन जब तक रोडवा नहीं बनेगा तब तक वोटवा हम लोग अगली बार रोक देंगे वोट। अगली बार रोक दीजिए। रोक दीजिएगा हम लोग रोक देंगे। हाँ। नहीं देंगे जब तक ला रोड नहीं बनेगा तब तक ला नहीं रोड देंगे। बनेगा तो काहे तो हम लोग डूब करके जाते हैं और बीमार पड़ता है लोग, तब क्या करे? अब कंधे पर टांग करके उसको यहाँ लाते हैं, तब यहाँ से तब उताले में रास्ते में खत्म जात में वो खत्म। अजी तो मामला इतना गंभीर है। मुसाफिर पासवान विधायक थे तब वो नहीं सुनवाई हुआ। कोई सुनवाई नहीं। उन्हीं के बेटा फिर लड़ रहे हैं। तो हम लोग तब बेबी कुमारी के देंगे। लो बेबी कुमारी को देंगे। 2 मिनट पहले कह रहे थे कि वोट के बारे में नहीं पूछिएगा कि हम वोट किसको देंगे, बता के चले गए। अब हम क्या करें? हे भगवान, ये है हालत। का वोट देते हैं? नहीं देते हैं। वोटर आईडी नहीं बनल है। अभी 18 वर्ष के नहीं हुए हैं। 18 वर्ष का हो गए हैं। इस विधानसभा के नहीं है। नहीं। हाँ, बोले कि पीछे ही देरी कह दिया ना। हैं? पढ़े ला कहाँ? पटना? नहीं यहीं पढ़ते। यहीं पढ़ते हैं। ज़्यादा कंपटीशनों की तैयारी कर लो। क्या कर लो अभी? BA पार्ट 1 में। BA पार्ट 1 में। बाद में मैंने कंपटीशन के क्षेत्र में जाएगा। जाएंगे। देखिए अभी ले सतर्क रहिए ना, तो पटना में बड़ी अथी होखेला। कंपटीशन में बैठब डंडा मार रहे के परी, तू बोलबा ना मीडिया के सामने, पता ना का तार मजबूरी बा। मजबूरी का फायदा उठाएगा। हम कहें कि उठावे जाए। यही हालात है किसी भी विधानसभा क्षेत्र का। फिलहाल बोचहा पर आ जाते हैं।
बोचहा की राजनीति अब धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि अब जाकर के एक के बाद एक पत्ते खुलने लगे हैं। आरजेडी ने भी अपने तरफ से प्रत्याशी का ऐलान जरूर कर दिया है। लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं, फिर भी हम मन टटोलने की कोशिशें जरूर कर रहे हैं। समीकरण बड़े बड़े कदावर नेताओं के द्वारा बनते हैं, बिगड़ते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे जमीनी स्तर के नेता, जनप्रतिनिधि जो हैं भूमिका अदा करते हैं। ये टोलो मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके अब बड़े नेताओं को बैठा कर चाय की चुस्की पर यह तय कर देते हैं कि किसके पल्ले में वोट जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि विकास जो करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। हर किसी के जुबान पर रहता है, पूछिए कि कौन सा विकास, क्या विकास चाहिए, तो रोड नालों से ऊपर कोई उठ ही नहीं पाता है। ना शिक्षा की बात होती है, ना स्वास्थ्य की बात होती है, और ना ही मुख्य मार्ग यानी मुख्य मुद्दे पर लोग जुड़ पाते हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आता है कि ये झंडा ढोने वाले हमारे अभिभावक कब तक इससे जागरूक हो पाएंगे, कब तक नेताओं के पीछे पीछे घूम करके झंडा ढोते रहेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे, और कब तक उनके लिए ऐसे मदद करते रहेंगे, जबकि जीत जाने के बाद का दृश्य और कुछ हो जाता है। नेताजी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। फिलहाल किस नेता के पल्ले में किस जनता ने क्या कहा, आपको खबर देखकर पता चल गया होगा। इस बार यहाँ से अगली जगह से दूसरी बार खबर जरूर दिखाएंगे। पब्लिक ओपिनियन में आप हमारे साथ बने रहिए बोले भारत पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब